नमस्कार। स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। अभी हाल में कौन सा देश अपना नाम बदलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीय रखने का फैसला किया है। उन्होंने यह बताया कि तुर्कीय शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है और व्यक्त करता है। अब सभी तरह के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राजनीतिक कार्यों के लिए तुर्की की जगह तुर्कीय शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि तुर्की एक पश्चिमी एशिया का देश है जिसकी राजधानी अंकारा है। अभी हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए PSLV-C52। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 3 उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस लॉन्च के तहत इसरो का PSLV-C52 के जरिए सैटेलाइट EOS-04 के साथ 2 अन्य सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। इसका इस्तेमाल कृषि, पौधारोपण, मिट्टी में नमी, पानी उपलब्धता तथा बाढ़ग्रस्त इलाकों आदि के नक्शा को तैयार करने हेतु उच्च गुणवत्ता वाले तस्वीर लेने के लिए किया जाएगा। अभी हाल में एयर इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए इल्कर आईसी। हाल में टाटा समूह ने एयर इंडिया को नए CEO इल्कर आईसी को नियुक्त किया है। इससे पहले यह 2015 से टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन थे। आपको बता दें कि 27 जनवरी को भारत सरकार ने टाटा समूह को औपचारिक रूप से एयर इंडिया को सौंप दिया था। आपको बता दें कि एयर इंडिया की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की गई थी। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तब से इसका नाम एयर इंडिया हो गया है। भारत सरकार ने कितने चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 54। भारत सरकार ने सोमवार को चीन से संबंध रखने वाले 54 मोबाइल ऐप को सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मसलों के कारण प्रतिबंध लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंधित किए गए 54 चीनी ऐप कथित तौर पर यूजर से अहम मंजूरी हासिल कर उनसे संवेदनशील जानकारियां जुटाते थे और यह सारे ऐप जुटाई गई जानकारियां का दुरुपयोग करते थे और उसे विदेशी देश में स्थित सर्वर को भेज रहे थे। अभी हाल में राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन ए संजय श्रोत्रिय। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संजय श्रोत्रिय को अपना नया चेयरमैन बनाया है। इससे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में जसवंत राठी कार्य कर रहे थे। आपको बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा चेयरमैन की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अभी हाल में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा हर्मिस स्टारलाइनर मानव रहित प्रणाली का एक ड्रोन है जिसे इजरायली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के एल्बिस्ट सिस्टम द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। इस ड्रोन का उपयोग कृषि, पर्यावरण, लोक कल्याण, आर्थिक गतिविधियों और अपराध के खिलाफ लाभ के लिए किया जाएगा। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान आया है? ऑप्शन ए राजस्थान। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या पाई गई है। सौभाग्य योजना के तहत पिछले साल 31 मार्च तक 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है, जिनमें सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से 4.16 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया। सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री के द्वारा 25 दिसंबर 2017 को देश के हर गांव और हर जिले को कवर करने वाली सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था।
अभी हाल में भारत के किस मंत्रालय ने देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? ऑप्शन सी, रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे किशनगंज, दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह कुश्ती अकादमी भारत में सबसे बड़ी होगी और देश में कुश्ती खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। रेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर में देश में कुश्ती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत में अधिकांश कुलीन पहलवान भारतीय रेलवे से हैं। अकादमी खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल सुविधाएं मुहैया कराएगी और आने वाले समय में कई उभरते पहलवानों को चैंपियन बनने का मौका देगी। बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। अभी हाल में किस संस्था ने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए, सेबी। ऑप्शन बी, नाबार्ड। ऑप्शन सी, LIC। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अभी हाल में नासा द्वारा छोड़ा गया पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह का चित्र लिया है? ऑप्शन ए, अरुण। ऑप्शन बी, बृहस्पति। ऑप्शन सी, शुक्र। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इन दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसे ही करंट अफेयर और GS फाउंडेशन लेक्चर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुर GS अकेडमी को और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।